फ़कीर मौजी ख़राब हालों का क्या बनेगा। फ़कीर मौजी ख़राब हालों का क्या बनेगा, ये इश्क करती उदास नस्लों का क्या बनेगा। और हमारे पुरखों ने हमसे बेहतर गुजार ली है, हमारे पुरखों ने हमसे बेहतर गुजार ली है। मैं सोचता हूँ हमारे बच्चों का क्या बनेगा, मैं सोचता हूँ हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएसआर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएसआर के साथ। तो देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है एंड इसी सीरीज में हम लेकर के आए हैं आज फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। क्या लेकर के आए हैं आज हम? मौलिक कर्तव्य लेकर के आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेकर के आए हैं आज हम। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं एंड उसके बाद हम जानेंगे इसके आगे की प्रोसेस। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य की, तो ध्यान से देखना है आपको। इधर फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं उसको अपन? मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जानना चाहें तो ध्यान से देखना है आपको इधर। अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जानना चाहें तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं, तो भाग नंबर या पार्ट बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पार्ट नंबर 4A में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? पार्ट नंबर 4A भाग 4A में आते हैं। और आर्टिकल कौन सा आएगा बच्चों इसमें? तो आर्टिकल आता है 51A। किस में आता है ये? 51A आर्टिकल में हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब जब हमारा संविधान बना था, तो क्या हमारे पास मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मतलब हमारे मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे बच्चों? 0। तो हम कह सकते हैं कि भाई मूल संविधान में कितने कर्तव्य हैं बच्चों? 0। कितने हैं? 0 मूल कर्तव्य हैं हमारे मूल संविधान में। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई जब हमारे मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य हैं तो ये मूल कर्तव्य आए कहाँ से लिए गए हैं ये? ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। किस समिति ने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इसके द्वारा, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बच्चों कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे बच्चों? इधर बताता हूं मैं आपको। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बोल दीजिए, 1976, इसके द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10। अब अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें कि भाई अभी कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं बच्चों। कितने हैं वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। तो भाई हमने अभी 10 की तो बात कर ली कि 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भैया। कब? 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, अब देखिए, जो एक और मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया बच्चों 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया।
और इसके द्वारा 10 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसकी वजह से हमारे टोटल कितने हो गए थे बच्चों? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे बच्चों। और जो हमारा, अगर हम बात करें कि भाई जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, मतलब जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, वो है बच्चों शिक्षा का। किसका है? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है। किसका है? शिक्षा का है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब इसमें क्या बताया गया बच्चों? इसमें बताया गया कि जिन बच्चों की एज 6 से 14 वर्ष है, उनको शिक्षा प्राप्त कराने की जिम्मेदारी उनके अभिभावक या उनके माता पिता की होगी। ठीक है, तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, इसके द्वारा कितने एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो टोटल अभी कितने मूल कर्तव्य हैं बच्चों हमारे पास? टोटल अभी मूल कर्तव्य हैं हमारे पास 11। टोटल कितने हमारे पास अभी? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक बार इधर, अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई हमने तो देख लिया, पर मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रभावित हैं, तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों, वो किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं बच्चों। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं बच्चों? तो ये प्रेरित हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों वो प्रेरित हैं सोवियत संघ के संविधान से। किससे प्रेरित हैं? सोवियत संघ के संविधान से ये हमारे मौलिक कर्तव्य प्रेरित हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर ये तो हमने भाई डाटा की बात कर ली, डाटा इन द सेंस थोड़ी नॉलेज की बात कर ली कि भाई मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कहाँ से लिए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने आए थे, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ये सब कुछ हमने देख लिया बच्चों। ठीक है, पर अब हम ये देख लेते हैं बच्चों मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। भाई अगर हम बच्चों ये बात करें तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य है क्या? अगर मैं आपसे ये बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, कि भाई ये होते क्या हैं, मतलब ये क्या हैं। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का मतलब है बच्चों कि हमारा इस देश के प्रति कुछ, हमारे इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिनको हमें निभाना ही पड़ेगा, मतलब निभाना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, हमको इनको निभाना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? इस देश के प्रति कर्तव्य बनता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे इस देश के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं उन्हीं को मौलिक कर्तव्य बोला गया है। और ये टोटल कितने हैं बच्चों? 11 हैं। ये टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, तो आप सिंपल वर्डों में, सिंपल शब्द में ये समझे बच्चों कि मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि जिस देश में हम रहते हैं उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, जहां हम पढ़ते हैं, जिस स्कूल या जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं उस कोचिंग के प्रति भी बच्चों हमारी जिम्मेदारियां, यही तो कर्तव्य होते हैं। भाई कर्तव्य क्या है? यही तो है कि आप जहाँ हैं, जहाँ रहते हो, तो उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, यही तो कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों के? जिस सोसाइटी में, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए, उस सोसाइटी के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां जिनका मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं और इनको हमको निभाना चाहिए अच्छे से। तो देख लेते हैं अपन। तो ठीक है यहाँ तक बच्चों, तो हम देख लेते हैं अब डिटेल के साथ आगे। देखिए बच्चों, अगर बात करें भाई हम मौलिक कर्तव्यों की, तो देखिए मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों? भाग 4A में आते हैं और आर्टिकल 51A में आते हैं। किस में आते हैं? आर्टिकल 51A में आते हैं। और अगर अब बच्चों हम बात करें तो मूल संविधान में 0 थे। मूल संविधान में कितने हैं? मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं बच्चों। जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? सोवियत संघ के संविधान से ये प्रेरित हैं। ठीक है, देखो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन किया गया था बच्चों 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे बच्चों। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे देखिए, ये मैंने आपको उधर ही पढ़ा दिया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जो 10 मौलिक कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ मौलिक कर्तव्य, वो किसके द्वारा जोड़े गए थे बच्चों? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना बच्चों आता है ये, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन किया गया था बच्चों 1976 में। इसके द्वारा ये जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे बच्चों। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे बच्चों? तो 12 सदस्य थे। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में टोटल कितने सदस्य थे बच्चों? 12 सदस्य थे। पहली बार 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में कितने जोड़े गए थे बच्चों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 2002 में। फिर क्या हुआ था बच्चों? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। और ये 10 और ये 1 मिलकर के कितने हो जाएंगे बच्चों? 11। एक कितने हो जाएंगे बच्चों? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों हमारे? वर्तमान में हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये हमने पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने इसी क्लास में ये देखा है। यहाँ तक आपको याद हुआ? बस यहाँ तक तो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। हाँ बच्चों, वर्मा कमेटी का भी योगदान है बच्चों मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। वर्मा कमेटी का भी योगदान रहा है मौलिक कर्तव्य में, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास, ये हमने देखा था। अब देखिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि भाई मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 हैं, तो वो 11 कौन कौन से हैं? क्योंकि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा कि भाई आपसे किसी भी मौलिक कर्तव्य को पूछ लिया जाएगा, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन से नंबर का है, ये पूछा जा सकता है। अगर उसको थोड़ा और टफ बनाना होगा तो फिर इनकी जो ये लाइनें लिखी हुई हैं बच्चों यहाँ पे, इसमें से कुछ शब्दों को उठा करके वहां रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है और कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसलिए आपको मौलिक कर्तव्य याद होनी चाहिए 11 के 11। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में और डिटेल में दोनों टाइप से लिखा हुआ है बच्चों, तो अगर आपको डिटेल में समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डिटेल में याद नहीं होता है तो शॉर्ट में तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना ही पड़ेगा बच्चों वो। तो चलो देख लेते हैं एक बार भाई कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है बच्चों वो हमारा है भारतीय संविधान का पालन करें। भाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या करना है भाई? हमको पालन करना है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ साथ संविधान के आदर्शों संस्थाओं का सम्मान करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्या है कि भाई हमको संविधान का पालन करना है। संविधान का पालन करने के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है और हमारा राष्ट्रगान है, उसके साथ साथ संविधान के आदर्श और संविधान की संस्थाओं का करना है, संवैधानिक संस्थाओं का हमको पालन करना है, ठीक है बच्चों। मैं इधर साथ के साथ लिखता चलता हूं ताकि आपको आसानी से याद होता जाएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट अगर हम बात करें पहला मौलिक कर्तव्य तो संविधान का पालन, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा संविधान का पालन, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा बच्चों, ध्यान से देखना है, अब आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा कि भाई संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, संविधान के आदर्शों का पालन करें और संविधान की संस्थाओं का क्या करें बच्चों? सम्मान करें, उनको बचा करके रखें, उनको सुरक्षित रखें, उनकी बात माने, ठीक है, उनके आदर्शों का भी पालन करें। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है? हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। मैं पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे भी आपको लिखते चल रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब सेकंड देखने वाले हैं बच्चों हम। देखिए, अगर हम सेकंड की बात करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करें। सेकंड देख लेते हैं बच्चों कि भाई जो स्वतंत्रता के लिए जो आदर्श हमें प्रेरित करते हैं, भाई जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है,
ठीक है, जो स्वतंत्रता को प्रेरित करते हैं उनका क्या करना है बच्चों, उनका सम्मान करें। उनका क्या करेंगे बच्चों, हम उनका सम्मान करेंगे। ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है बच्चों। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड वाला मौलिक कर्तव्य है। तो फर्स्ट वाला, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, संविधानिक आदर्शों का पालन करें, संविधानिक संस्थाओं के आदर्शों का पालन करें। सेकंड है हमारा, सेकंड क्या है बच्चों कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों कि स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो राष्ट्रीय संघर्ष के जितने भी आंदोलन हैं, कौन से आंदोलन है बच्चों, राष्ट्रीय संघर्ष के जितने भी आंदोलन है उनका क्या करना है हमको, उनका सम्मान करना है हमको। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला देख लेते हैं अब हम। देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। देखिए बच्चों, जो थर्ड वाला है वो बोला गया बच्चों कि भारत की संप्रभुता, थर्ड वाला मैं यहाँ लिख देता हूं, भारत की, एक तो बोला गया है बच्चों संप्रभुता, सेकंड बोला गया बच्चों एकता और अखंडता। तो देखिए बच्चों, तीन वर्ड आए हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और इनका सम्मान करें, इनकी रक्षा करें। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों संप्रभुता क्या होता है ये देख लेते हैं हम। देखो, संप्रभुता का मतलब है कि जब कोई देश, जब कोई नेशन, जब कोई कंट्री उसके आंतरिक और उसके बाह्य डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेबल ना हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, तो उसको बोलते हैं संप्रभु देश। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं संप्रभु देश। जब कोई देश अपने आंतरिक और अपने बाह्य, मतलब अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता, किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम संप्रभु देश बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड होता है, सॉवरेनिटी होता है। क्या होता है, सॉवरेनिटी होता है। ठीक है, एकता आप सब जानते ही हो बच्चों। और अखंडता का मतलब क्या है बच्चों, अखंडता का मतलब है बच्चों कि भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। कि भाई भारत में राज्य केंद्र से अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई राज्य कहे कि भाई मैं तो सेंटर से अलग होना चाह रहा हूं। अगर बच्चों ऐसा हो गया तो फिर तो हर राज्य की अपनी अपनी डिमांड हो जाएंगी भाई, फिर तो हर राज्य अलग होना चाहेगा। तो उस वजह से ऐसा नहीं है भारत में। ये हमारे तीन मौलिक कर्तव्य में भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए फोर्थ पर। चलो पहले हम इधर देखते हैं बच्चों। देखिए, देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। फोर्थ नंबर का क्या है बच्चों, एक तो देश की रक्षा, देश की रक्षा, और एक है बच्चों राष्ट्रीय सेवा। बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर क्या करेंगे भाई, राष्ट्रीय सेवा। तो बच्चों फोर्थ नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भाई देश की रक्षा करनी है और जरूरत पड़ने पर हमको देश की सेवा भी करनी है। देश की सेवा का मतलब है कि भाई जब जब जरूरत पड़ेगी देश को तो हम जाएंगे। ठीक है, जब जब देश को जरूरत पड़ेगी तो हम सेवा करने के लिए जाएंगे। ये कौन कहता है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य कहता है। वो भी कौन से नंबर का बच्चों, 4 नंबर का, चौथे नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य ऐसा कहता है। अब देखिए बच्चों 5 नंबर पर बात करते हैं। देखिए, अब देखो बच्चों 5वें नंबर का अगर हम बात करें तो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और समान बंधुता की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रभावों का त्याग करना। तो देखो बच्चों, जो हमारे 5वें नंबर का है बच्चों वो क्या है, 5वें नंबर का है बच्चों नागरिकों के बीच सद्भाव और सम्मान और एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, और जो महिलाओं के लिए अपमानजनक पहलुओं को समाप्त करना, अपमानजनक पहलुओं को समाप्त करना। तो देखिए बच्चों, अगर हम 5वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य कहता है बच्चों
कि नागरिकों के बीच सद्भाव और सम्मान और एकता को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए अपमानजनक पहलुओं को समाप्त करना। मतलब महिलाओं के लिए जितने भी पहलू अपमानजनक हैं, मतलब उनके सम्मान को कम करते हैं, महिलाओं के सम्मान को जो भी पहलू, जो भी बात, जो भी कानून कम करते हैं, उन सबको हम क्या करेंगे बच्चों, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो महिलाओं के सम्मान का हमको ध्यान रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों। महिलाओं के, बच्चियों के, इन सब के सम्मान का हमको ध्यान रखना है। इन सब के सम्मान का हमको क्या करना है बच्चों, इन सब के सम्मान को बनाए रखना है और इनके सम्मान का हमको ध्यान रखना है कि इनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब मतलब इनके अपमान में जितने भी पहलू हैं, उन सब पहलुओं को क्या करना है बच्चों, समाप्त करना है। उन पहलुओं को क्या करना पड़ेगा, उन पहलुओं को समाप्त करना होगा। ठीक है, ये हमारे 5वें नंबर का क्या है बच्चों, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें में आया आपको कि भाई सभी नागरिकों के बीच सद्भाव, पहला बच्चों क्या है, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और समान बंधुता। यहाँ पे जो मैंने बात की है बच्चों सम्मान की, यहाँ पे लिख लेना बच्चों आप समान बंधुता। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, समान बंधुता। वो मैंने एकता की बात की थी आपसे, समान बंधुता। ठीक है, तो भाई सम्मान और समान बंधुता को बढ़ावा देना, ये हमारा क्या है बच्चों, 5वां मौलिक कर्तव्य है। अगर 6 नंबर की हम बात करें बच्चों, तो देखिए, और ये हमने देख लिया बच्चों, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। कि भाई महिलाओं के लिए अपमानजनक पहलुओं को पहलू बोल दीजिए या अपमानजनक प्रथा बोल दीजिए, अपमानजनक प्रथा भी बोल सकते हैं आप, कि भाई अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करना या अपमानजनक पहलुओं को समाप्त करना। ठीक है बच्चों, तो अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करना महिलाओं के लिए, ये भी हमारा क्या है बच्चों, ये भी हमारा है मौलिक कर्तव्य। मतलब बच्चों ऐसी कोई प्रथा जिसके कारण महिलाओं का अपमान हो रहा हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो, उस प्रथा को हमको समाप्त करना है। उस प्रथा को क्या करना है बच्चों, उस प्रथा को हमको समाप्त करना है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है मौलिक कर्तव्य। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य 5वें नंबर का। अब देखिए बच्चों 6 नंबर की बात करें तो देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का हमारा क्या है, मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना। मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना। तो 6 नंबर का हमारा है बच्चों मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना। क्योंकि देखो बच्चों सभी जगह के कल्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, सभी जगह की संस्कृति में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो उस अलग चीज को बनाए रखना। ठीक है, तो मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना ये हमारा क्या है बच्चों, मौलिक कर्तव्य है। मतलब हम किसी भी संस्कृति की बुराई नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, हम किसी भी संस्कृति की बुराई नहीं करेंगे, हम मिश्रित संस्कृति को बना करके रखेंगे। अगर उसमें बुराई नहीं है तो, लेकिन अगर उसमें बुराई नहीं है, अगर उसमें ऐसी प्रथाएं नहीं हैं जो महिलाओं का अपमान करती हैं, तो हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 7 नंबर का बच्चों देखिए, वनों झीलों, मैं बताता हूं आपको, वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, सुधार करें, साथ ही जीवित प्राणियों के प्रति दया भावना रखें। तो देखिए बच्चों अब हमसे बोला गया है 7वें नंबर के हमारे मौलिक कर्तव्य में कि भाई यहाँ पे मैं वन्य जीव लिख देता हूं एक, तो बच्चों वन्य जीव, और वन्य जीव आ जाएंगे प्लस वनस्पति, जैसे कि बच्चों वनस्पति आ जाएंगे प्लस वन आ जाएंगे, नदी आ जाएगी, झील आ जाएगी। ठीक है, इन सब का क्या करना है बच्चों, इन सब की हमको रक्षा करना है। और प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र के प्रति क्या बच्चों, के प्रति दया का भाव, प्रति दया का भाव, दया का भाव। तो देखिए बच्चों जो हमारा 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य वो क्या कहता है भाई, वन, नदी, झील, तालाब, वन्य जीव, ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। मतलब आपको वनों की रक्षा करनी है, आपको नदियों की रक्षा करनी है, आपको तालाबों की रक्षा करनी है, और बच्चों बोला गया है कि झीलों की रक्षा करनी है, और जितने भी वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करनी है, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है बच्चों। 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है बच्चों हमें
कि प्राणी मात्र के प्रति और प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना है, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना है, प्लस प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ये हमारा क्या है बच्चों, 7वां मौलिक कर्तव्य है। अब 8वां देखते हैं बच्चों। देखिए 8वां देखें तो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करना। कि भाई हमको क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच को, मानवतावादी सोच का विकास करना। सोच का क्या करना बच्चों, विकास करना। तो देखो बच्चों, जो हमारा 8वां मूल कर्तव्य, 8वां मौलिक कर्तव्य वो बोलता है बच्चों वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच का विकास करना। क्या बोलता है वो, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच का विकास करना। ये कौन कहता है बच्चों, ये हमारे 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों हम। देखिए ध्यान से आप, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो 9वें नंबर का बच्चों हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई आपको करना क्या है। 9वें नंबर क्या कहता है बच्चों, एक तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। ये कौन कहता है बच्चों, ये हमारा 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है बच्चों। 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कहती है बच्चों कि हमको जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं, जैसे कि पार्क हो गए, जैसे कि मैदान हो गए खेल के, इन सब की क्या करनी है बच्चों, इन सब की हमको रक्षा करनी है। और हिंसा से दूर रहना है बच्चों, हमको हिंसा नहीं करनी है। हमको क्या नहीं करनी बच्चों, हिंसा नहीं करनी है। ये कौन कहता है बच्चों, ये हमारा 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है। 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि भाई आपको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है बच्चों, अब 10वें नंबर का देख लेते हैं हम। देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। ठीक है, राष्ट्र आगे बढ़ सके, राष्ट्र आगे बढ़ सके। तो देखिए बोला गया बच्चों 10वें नंबर में कि भाई व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, इन दोनों में क्या करना है बच्चों, इन दोनों में आपको क्या करना है, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है ताकि राष्ट्र क्या कर सके बच्चों, ताकि देश क्या कर सके, राष्ट्र विकास कर सके। क्या कर सके बच्चों, राष्ट्र विकास कर सके। समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि भाई हमको करना क्या है, व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से, चाहे किसी रूप से हो, हमको उत्कृष्टता मतलब आगे की ओर बढ़ना है, विकास करना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, ताकि हमारा राष्ट्र विकास कर सके। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, ये हमारे 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। अब चलते हैं बच्चों हम 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य पर। देखिए लास्ट वाला, अगर बात करें बच्चों, देखना ध्यान से आप इधर, 6 से 14 मतलब 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो बोला गया है बच्चों, ध्यान से देखना है, जो 11वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है, ध्यान से देखना बच्चों आप इधर, बोला गया है कि भाई जो 11वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाएं। क्या प्रदान कराए जाएं बच्चों, शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाएं। ठीक है, और ये ड्यूटी किसकी है बच्चों, ये माता पिता की और अभिभावकों की, माता पिता की या अभिभावकों की ये ड्यूटी है। तो बोला गया बच्चों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए। और ये ड्यूटी किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, उसके माता पिता की या उसके अभिभावकों की है। ठीक है, किसकी है बच्चों, ये उसके माता पिता की। ये जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये किसकी है बच्चों, उसके माता पिता की और या उसके अभिभावकों की, जो भी उसका ध्यान रख रहा है, मतलब
जो भी उसको पाल रहा है उसकी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11। ये क्या है बच्चों, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बारे में आपको विशेष जानना है बच्चों। इसको जोड़ा गया था बच्चों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। इसको कब जोड़ा गया था बच्चों, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। हमने पीडीएफ के द्वारा भी और हमने ऐसे सिंपल वे में भी इसको अच्छे से समझा है कि भाई मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। एक बार हम कर लेते हैं बच्चों इसका रिवीजन। तो देखिए, एक बार उल्टा करें, 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है बच्चों, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाने चाहिए और ये जिम्मेदारी उसके माता पिता या उसके अभिभावकों की होगी। और ये हमारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। ठीक है बच्चों, 10वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ना, ताकि हमारा राष्ट्र क्या कर सके बच्चों, विकास कर सके। 9वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है बच्चों, और हमारा जो 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो है बच्चों, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, मानवतावादी सोच का विकास करना, ताकि हम क्या कर सकें और विकास कर सकें। 7वें नंबर का हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो है बच्चों, वन्य जीव और पर्यावरण। ठीक है, जैसे कि वन हो गए, नदी हो गई, झील हो गई, प्राणी, इन सब की क्या करनी है बच्चों, रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। ठीक है बच्चों, 6 नंबर की बात करेंगे तो मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना है, ये 6 नंबर का है बच्चों हमारा मौलिक कर्तव्य। 5 नंबर की बात करेंगे तो नागरिकों के बीच सद्भाव और नागरिकों के बीच सम्मान या समान बंधुता को बनाए रखना है। नागरिकों के बीच समान बंधुता को बनाए रखना है और महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं का क्या करना है बच्चों, उन प्रथाओं को समाप्त करना, उन प्रथाओं को हटाना है। 4 नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना आवश्यकता पड़ने पर। और अगर बच्चों 30 नंबर के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संप्रभु देश की, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बना करके रखना है। ये क्या बच्चों, ये हमारा 30 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। 2 नंबर के मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे बच्चों तो स्वतंत्रता के लिए, जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उनका सम्मान करना है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय संघर्षों का जो आंदोलन है बच्चों उनके लिए उनका सम्मान करना है। और पहले नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इनका सम्मान करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, संविधान के आदर्शों का पालन करना और संवैधानिक संस्थाओं का क्या करना बच्चों, पालन करना, इनकी रक्षा करना। ठीक है बच्चों, तो एक बार हमने उल्टे से देखा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बच्चों, याद होके रहेगा। एक बार स्टार्टिंग से करते हैं बच्चों। पहले नंबर का टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है बच्चों, टोटल 11, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। पहले नंबर का मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं का पालन करना, इनको बचा करके रखना, इनको सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना। ठीक है बच्चों, संवैधानिक आदर्श और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना। ठीक है बच्चों, और इनके आदर्शों का क्या करना, पालन करना। सेकंड नंबर का हमारा जो मौलिक कर्तव्य है बच्चों, स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष हुए थे, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे बच्चों, उनको क्या करना, उनका सम्मान करना। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे उनका सम्मान करना, ये हमारा सेकंड वाला 2 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। थर्ड वाला देखिए बच्चों, थर्ड वाला इधर ये बच्चों देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बचाए रखना, इसको बनाए रखना, इसकी रक्षा करना। ठीक है बच्चों, 4 नंबर का मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना आवश्यकता पड़ने पर। 5 नंबर का मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के बीच सद्भाव और समान बंधुता को बनाए रखना और महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं को नष्ट करना। 6 नंबर का देखिए बच्चों, मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना। 7 नंबर का देखिए बच्चों, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदी, झील और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना और वन, नदी, झील, वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करना, सुरक्षित करना, इनको सुरक्षा प्रदान कराना। 8वें नंबर का बच्चों, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, मानवतावादी सोच का विकास करना, ताकि हम उत्कृष्टता या आगे की ओर बढ़ सके, हमारा देश विकास कर सके। 9वें नंबर का देखिए बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और 10वें नंबर का बच्चों, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, ताकि राष्ट्र क्या कर सके बच्चों, ताकि राष्ट्र विकास कर सके, ताकि राष्ट्र क्या कर सके, राष्ट्र विकास कर सके। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया बच्चों, और इस बारे में कहा गया है, ये शिक्षा के अवसर प्रदान कराने की बात करता है, वो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये किसका कर्तव्य है, ये किसकी ड्यूटी है बच्चों, ये है उसके माता पिता की और उसके अभिभावकों की, मतलब माता पिता की या उसके अभिभावकों की, जो उसको पाल रहे हैं उनकी, जो उसका भरण पोषण कर रहे हैं, जो उसको पाल रहे हैं अभिभावक, उनकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई मौलिक कर्तव्य कितने जरूरी हैं।
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, हमने ये देख लिया। तो हमने मौलिक कर्तव्य वाली क्लास अच्छे से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में याद नहीं हुआ तो आप शॉर्ट में भी देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया कि संविधान पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें, भाईचारे की भावना बनाए रखना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल भेजें। तो मैंने बच्चों यहाँ पे ये शॉर्ट में भी लिख दिए हैं बच्चों 11 मौलिक कर्तव्य है, और मैंने यहाँ पे बच्चों डिटेल के साथ भी बता दिए हैं। और अगर ये भी समझ में ना आए बच्चों तो ये तो है ही अपना, ये तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ तो अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझा है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चों, मेहनत करिए, और मेहनत अगर आप करोगे तो फिर आपको सफलता मिल जाएगी। कभी कभी कहानी कविता पढ़िए बच्चों, कहानी और कविता पढ़ने से थोड़ा आपको अच्छा फील होगा, गुड फील होगा बच्चों। ठीक है, तो कहानी और कविता पढ़िए कभी कभी, अच्छी वाली कविता जो आपको थोड़ा मोटिवेशन प्रदान करें, थोड़ी अच्छी कविता आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी कुछ अच्छे गीत वगैरह सुन लीजिए, गीत वगैरह सुनने से भी थोड़ा गुड फील होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे अभी पीयूष मिश्रा जी ने लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुनिएगा जरा आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा, सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोल देव बूढ़ा हो जवान हो, रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। तो ये गीत कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड बच्चों, अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक लगी हो, कोई गलती मेरे से हुई हो, तो उस मिस्टेक को, उस गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट अगली क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।